हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे जो कि हमारा लास्ट सेक्शन बचा हुआ था, लिंक्स। हम लास्ट टाइम लिंक्स पे वर्क कर रहे थे, तो जरा एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या कर लिया था। हमने लिंक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली थी, यानी कि लिंक विद वेबसाइट में कि किसी वेबसाइट के साथ लिंक लगाना हमने यहाँ तक कर लिया था, और ये टॉपिक्स अब हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आते हैं, हमारा फोल्डर का नाम है वेब कोर्स। इस फोल्डर को ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, फोल्डर क्रिएट करने के बाद हम टॉपिक वाइज फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिंक्स का हमने फोल्डर पे काम करें, लिंक्स पे मैंने क्लिक किया। ये मेरी श्योरिटी है कि ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको लिंक्स के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद कोड करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो देखा था, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारे पास एक लास्ट टाइम ये पेज था। इसमें हमने क्या करा था, कंट्रोल बी शॉर्टकट की बताई थी, कंट्रोल बी। ठीक है, ये पेज था। इस पेज के अंदर आप देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमने एक लिंक लगाया था विजिट गूगल के साथ। ठीक है, और मैंने कहा था कि आपको 50 लिंक्स लगा करके देखने हैं, और भैया देखो ये मैंडेटरी कि आपको लगाना चाहिए। दूसरा हमने डिस्कस किया था टारगेट ब्लैंक। अगर आप नहीं लगाओगे तो मतलब ये समझो कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप बहुत जल्दी अच्छी चीज़ सीख जाओ। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, और हमने लिखा pro2.html। अब हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमने कहा pro2.html, शिफ्ट 1 दबा, एंटर कर दिया, कंट्रोल बी कर दिया। देखो भाई, जो ये हमारी नया पेज हमने बनाया है, बेस कोड हमारे पास आ चुका है। हमने देखना है क्या हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, लिंक विद इन वेबसाइट, कि एक ही वेबसाइट के अंदर लिंक लगाना। अभी हमने क्या करा, हमने लिंक लगाया था अदर वेबसाइट के साथ, यानी कि मान के चलो हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। इनको समझते हैं, पहले हम MS पेंट में समझ लेते हैं। MS पेंट, तो यहाँ पर मान के चलो ये आपके पास कोई एक पेज है। ठीक है, इस पेज में कोई आपके पास एक लिंक है, मैंने कहा लिंक। ठीक है, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक पर क्लिक करने पर आपके पास एक नए पेज पे आप रिडायरेक्ट कर जाओगे। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि पर ये दोनों पेज कहाँ पर होंगे, ये दोनों के दोनों पेज आपकी वेबसाइट के अंदर होंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि जो दोनों पेज हैं, ये दोनों पेज आपकी वेबसाइट के अंदर है। एक पेज के अंदर आपने लिंक लगाया, इस लिंक पे क्लिक करा तो हमारा दूसरा पेज ओपन हो जा रहा है, तो ये सेम पेज ही ओपन होते हैं। तो लिंक विद इन अ वेबसाइट हमें लगाना, तो ये हम चलते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आए और यहाँ आने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा ए मतलब एंकर टैग, ए लिख के एंटर कर दिया। और यहाँ पर मैं किस नाम पर क्लिक करने पर जाना चाहता हूँ, मैंने कहा गो टू सेकंड पेज। मैंने कहा नाम दे दिया इसका सेकंड पेज या थर्ड पेज, कुछ भी नाम दे दो, सेकंड पेज। ठीक है, हमने लिंक लगा दिया, नाम लिख दिया, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, गो टू सेकंड पेज। उसके बाद यहाँ पर लिंक देंगे, पर अभी हम लिंक किसका देंगे, उस फाइल का नाम। तो फाइल का नाम हम बनाते हैं यहाँ पे pro3.html। अब pro3 के नाम से तो कोई फाइल है नहीं, pro3 के नाम से तो कोई फाइल है नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो जब यहाँ पर नहीं है तो एक क्रिएट करनी पड़ेगी फाइल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए कि हम पहले पेज के कौन से पे, तो इसके लिए मैं एक इमेज लगा लेता हूँ। अभी इमेज आप लोगों को लगाना नहीं आता, तो एक बार P लगाओ, पैराग्राफ टैग के लिए होता है, P लिख के आपने लोअर में लिख दिया। ठीक है, तो मतलब क्या, Alt Z। अब एक चीज़ और समझो, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ता है। इसको आप नहीं चाहते कि इसको स्क्रॉल करना पड़े, तो व्यू के अंदर जा कर के हमारे पास एक ऑप्शन होता है, फाइल में गए, व्यू में गए, वर्ड रैप का एक ऑप्शन है, वर्ड रैप Alt Z। तो यहाँ पे मैं Alt Z यहाँ पे यूज़ कर लिया मैंने, तो यहाँ पे वर्ड रैप हो चुका है। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, pro3। इस पेज से हम क्लिक करने पर नए पेज पर जाने जाते हैं। कौन से पे, ये प्रोग्राम है pro2 के अंदर हमने लिंक लगा दिया pro3 का। तो हम यहाँ पर आए, pro3.html क्यों लगा रहा हूँ मैं बताऊँगा। ठीक है, शिफ्ट 1 दबा दिया, एंटर कर दिया, और यहाँ पर H1 लिख के मैंने लिख दिया प्रोग्राम 3, यह प्रोग्राम 3। ठीक है, ये नाम लिख दिया इसका, ताकि हमें पता रहे कि हम उस पेज से इस पेज पर आए। ठीक है, कंट्रोल S कर दिया, और मैंने यहाँ पे करा गो लाइव। तो Alt LO क्या बताया था शॉर्टकट की, Alt LO, Alt लेफ्ट वाला होना चाहिए, लेफ्ट Alt LO। यहाँ पर हम आए, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गो टू सेकंड्स पे हमने क्लिक किया। जैसे गो टू सेकंड पे क्लिक किया तो प्रोग्राम 3 पे हम चले गए। क्या हुआ, यहाँ से देखो गो टू सेकंड पे क्लिक किया। अब एक चीज़ और ध्यान रखा करो, मैंने हमेशा कहा है कि आप यहाँ पे नीचे स्टेटस बार पे देखा करो। स्टेटस बार पे देखो क्या आ रहा है, pro3.html आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा pro3 पे मैं आ गया। ये क्या है, एक ही वेबसाइट के अंदर लिंक लगाया है हमने, एक ही वेबसाइट के अंदर। ठीक है, कंट्रोल S टू सेव। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पर कोई और लिंक भी लगे, तो ये किस लिए एक्चुअली ऐसा करा जाता है। तो मैं इसको बनाने के लिए एक फोल्डर और क्रिएट करता हूँ। मैंने लिख दिया web1, इसका नाम, फोल्डर का नाम दे दिया web1।
प्लस पे क्लिक करा, जैसे मैं बना रहा हूँ एटलीस्ट एज इट इज़ बना लेना। तो सबसे पहले इसका नाम रख दिया हमने index.html। अब मैंने इसका नाम ये देखो एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है। अगर इसको आप देखना चाहो तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन चुका है, इस फोल्डर के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, index.html बनाया, शिफ्ट 1 दबा एंटर कर दिया। ये हमारा क्या है, बेस कोड हमारा पहली फाइल हमारी बन चुकी है। तो सबसे पहले हमने लिखा h1 हेडिंग 1 के लिए होता है, हमने लिख दिया लर्न टू कोड एंड, या फिर इनका कोड लर्निंग वेबसाइट हमने लिख दिया कोड लर्निंग वेबसाइट, ठीक है। फिर हमने लगाया HR होता है हॉरिजॉन्टल रो के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, हम लिंक्स लगाना चाहते हैं सारे, तो हमने ए लिखा, एंटर कर दिया। सबसे पहले लिख दिया हमने होम, एक वेबसाइट में आप देख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे पीछे लगा रहा हूँ पाइप सिंबल, ठीक है। लास्ट में क्या लगाया हमने, पाइप सिंबल। पाइप सिंबल को कैसे लगाया, शिफ्ट के साथ यहाँ पर एक ये जो स्लैश वाला सिंबल है एंटर के साइड वाला, ठीक है, डबल कोट्स के साइड वाला, ठीक है, वो दबा दोगे तो पाइप सिंबल ऐड हो जाता है, ठीक है। पाइप सिंबल ऐड हो गया, मैंने ए लिखा, फिर दोबारा से एंटर कर दिया। मुझे चाहिए अबाउट, फिर हमने स्पेस दबा एंटर कर दिया, ए एंटर, फिर हमने लिखा होम अबाउट सर्विस, फिर हमने करा एंटर, ए एंटर, यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट, और लास्ट में हमने लिख दिया ए एंटर, और एक लीगल का पेज बना दिया लीगल। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास ये ऐसे सीक्वेंस में आ जाएगी। फिर HR लगाया मैंने, HR होता है हॉरिजॉन्टल रो के लिए। मैं यहाँ तक का कोड पर दिखा देता हूँ, Alt+O करा, गो लाइव करा। यहाँ पर आप देखो, ये मैंने जूम कर रखी साइट को, तो Ctrl+0 दबा तो 100% दिख जाएगी, पर मैं थोड़ा जूम कर दिखा देता हूँ आपको। क्या आ गया, होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट लीगल, ये आ गया हमारे पास। अब होम के ऊपर जाते हैं तो नीचे index.html पे जाता है, अबाउट पे जा रहा है तब भी इंडेक्स पे जा रहा है। मतलब क्या है कि ये वेबसाइट तो बनाई हमने, पर इस वेबसाइट के अंदर सारे किसी भी आप क्लिक करो इंडेक्स पे रहोगे, तो हमें ऐसा तो नहीं करना ना। तो हम क्या करेंगे, अब होम पर क्लिक करने पर जाना है हमें index.html पे, ठीक है। उसके अलावा अबाउट पे क्लिक करा, क्या किया हमने, अबाउट, तो about.html हमें पेज बनाऊंगा, ये सारे है नहीं अभी भी। यहाँ पे service.html और यहाँ पे दे दिया contact.html, ठीक है। और इसी तरह से हमने लगा दिया यहाँ पे legal.html। समझ पा रहे हो मेरी बात, क्या किया हमने, होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट लीगल, ये सारे पेजेस के लिए लिंक लगा दिया। और ये पोर्शन मैं पहले एक में क्यों करके चल रहा हूँ, ताकि मुझे जब सेव एज करूँ तो ये सारा का सारा कंटेंट दूसरे वाले फाइल में भी आ जाए। उसके बाद हमने क्या लिखा, H2, क्या लिखा H2 में हमने बता दिया कौन सा पेज, हमने कहा होम, Ctrl+Alt+O, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, होम पेज। अब इस होम पेज के अंदर क्या क्या आना चाहिए, H2 लिखने के बाद हमने लिखा पी करके एंटर कर दिया। यहाँ पर हम लिख दिया कोई भी टेक्स्ट, तो हम लिख दिया लोरेम, LOREM, लोरेम। जैसे हमने लोरेम लिखा, ये एक लाइन में आ गया, Alt+Z करेंगे तो सेम अपने लाइन में आ गया। Ctrl+S सेव, Alt+O गो लाइव करके देखा हमने, तो यहाँ पर होम पेज लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे आ रही है। एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है, मैं यहाँ पर ऊपर देख सकते हो टाइटल सेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। इस डॉक्यूमेंट को भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, इस डॉक्यूमेंट का नाम भी मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ, क्या कि हमारा इंडेक्स पेज इनके होम पेज है, तो मैं लिख दिया होम, ठीक है। और इसके बाद होम से पहले आप हाइफन लिखो, साइट का नाम लिखना होता है। तो जैसे मैं लिख दिया एजुकेशन वेबसाइट, एजुकेशन, ठीक है, वेबसाइट हमने नाम दे दिया। और ये आपको पता है, यहाँ जो टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारा टेक्स्ट टाइटल बार पे आता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो आ गया एजुकेशन वेबसाइट और हाइफन होम लिखा आ रहा है। ये हमारा पहला पेज हमारा बन चुका है इंडेक्स वाला। अब मैं करने वाला क्या हूँ, मैं इनको सेवेज करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे एक अलग फाइल, यहाँ पे एक अलग फोल्डर बना हुआ है। सेवेज करने के लिए Ctrl+Shift+S, जैसे मैंने दबाया, यहाँ पे आपको देखो नया पेज आ गया। और तो हमने लिखा दूसरा नाम क्या था, about.html, हमने कर दिया Ctrl+Shift+S। मैं सिंपली सर्विस सबको ऐड कर दे रहा हूँ, service.html हमने कर दिया, Ctrl+Shift+S कर दिया। contact.html हमने कर दिया, Ctrl+Shift+S कर दिया। legal.html हमने कर दिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट लीगल, सारे के सारे पेज आ गए। इंडेक्स पेज होम पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद मैं अबाउट पेज पे आता हूँ। तो यहाँ पर अबाउट पेज है, तो मैं इसका नाम भी क्या कर देता हूँ, अबाउट, ABOUT, अबाउट यहाँ पर कर दिया। और सिमिलरली यहाँ पर हमने लिख दिया अबाउट, ठीक है। तो जो अबाउट यहाँ पर लिखा है हमने, अबाउट सेम यहाँ पर लिखेंगे, Ctrl+S सेव। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर अबाउट आ गया, यहाँ अबाउट आ गया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद कॉन्टैक्ट पे आ गए, तो कॉन्टैक्ट में हम आए, तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट, क्योंकि वो तो टाइटल, ये जो है होम यहाँ पे टाइटल पे जाएगा, तो हमने लिखा कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट पेज आ गया। समझ नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट कर लेना। Ctrl+Shift+S से सेवेज करा है मैंने, Ctrl+Shift+S से सेवेज किया। आप फाइल में जाकर भी सेवेज कर सकते हो, फाइल में जाके सेवेज कर सकते हो। तो फाइल मतलब सेवेज का मतलब होता है सेम कंटेंट दूसरी फाइल के नाम से सेव हो जाता है। तो यहाँ कॉन्टैक्ट लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी लिख दिया कॉन्टैक्ट, हमने दोनों जगह कॉन्टैक्ट कर दिया। उसके बाद हम लीगल पे आ गए, ठीक है। सारे के सारे पेज चेंज करने हैं,
और यहाँ पर भी, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें ना लीगल कि हम हमारा पेज चेंज हो रहा है। और अगेन हमने क्या किया, सर्विस, हम सर्विस पे आ गए। सर्विस, ये मैंने बताया कि क्यों हम करते हैं सर्विस, क्यों हम करते हैं कि एक ही पेज, मतलब एक ही वेबसाइट के अंदर लिंक लगाना पड़ता है सर्विस, इसलिए क्योंकि एक ही वेबसाइट के अंदर जो जो पेजेस हैं उन पे विजिट करने के लिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, होम अबाउट सर्विस लीगल कॉन्टैक्ट सारे के सारे पेज बना दिए हैं। कंट्रोल एस करा, कंट्रोल बी करके दिखा देता हूँ कोड, ये सारा कोड लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ऑल्ट ओ करा, गो लाइव किया। यहाँ पे आप देख सकते हो होम पेज ये रहा, अबाउट, ठीक है, सर्विस, कॉन्टैक्ट, लीगल। देखो जिस पे भी क्लिक कर, होम पे क्लिक किया तो एजुकेशन वेबसाइट होम पेज पे हमें, अबाउट पे क्लिक किया रिफ्रेश होके अबाउट का पेज हमारा आ गया। सर्विस पे क्लिक किया सर्विस, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया कॉन्टैक्ट, और लीगल पे क्लिक किया लीगल। तो मतलब क्या होता है, ऐसा ही तो काम होता है वेबसाइट के अंदर। अभी ये बिल्कुल जीरो से हम लेके चल रहे हैं, बाद में हम इसको थोड़े अपर लेवल पे कर देंगे। तो आई होप सो समझ में आया होगा कि क्या मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। होप सो समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लेना। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सेम यही काम एक बार आप करके देखना, फिर आगे चलना। अगर आपने सिर्फ देखा तो मैं बता देता हूँ आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, हम नेक्स्ट पे थे लिंक विद इन सेम पेज। अब हम समझते हैं कि एक ही पेज के अंदर लिंक कैसे लगाते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे करते हैं, हमने लिखा प्रोग्राम नंबर 4.html, ठीक है भाई, और शिफ्ट बंद दबा के एंटर कर दिया, कंट्रोल भी। सेम पेज का मतलब क्या था, एक ही पेज के अंदर लिंक लगाना। तो मैंने क्या कर दिया, एक ही सिंगल पेज की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा समय ना लगाते हुए मैं इंडेक्स वाले पेज को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इंडेक्स पेज को, यहाँ से HR तक, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, बंद कर दिया इसको, यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V। अब यहाँ पर क्या है, होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट लीगल सब है, पर मुझे तो सेम पेज के अंदर बनाना है। तो भैया देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इन सब को ना ये href ना दे करके एक ID दे देंगे। ठीक है, क्या दे देंगे, ID, और यहाँ से लिंक करवाने पर उस ID पे चला जाएगा। तो जैसे मैं इसको दे देता हूँ ID का नाम, और यहाँ पर जब इंटरनल लिंकिंग होती है, सेम पेज के अंदर लिंक है तो हैज़ लगा दो आगे, हैज़ लगा दिया। .html मैंने हटा दिया क्योंकि मैं उनको नाम लेबल यही देना चाहता हूँ। ठीक है, सबके अंदर मैंने हैज़ लगा दिया, हैज़। ठीक है, इस HTML को यहाँ से हटा दिया, और इसको भी यहाँ से हटा दिया, इसको भी हमने हटा दिया। देखो शॉर्टकट बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट दबाओ लेफ्ट एरो, एक बार में पूरा वर्ड सेलेक्ट होता है। ठीक है, चलिए क्या करा मैंने, कंट्रोल शिफ्ट, और अगर जैसे मान लो इस वर्ड को अबाउट वाले को पूरे सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो दबा दो। ठीक है, और मुझे यहाँ पर मैं पूरे अबाउट को सेलेक्ट करना है तो राइट एरो। अगर मैं यहाँ पर हूँ, कर्सर मेरा यहाँ है, और यहाँ पे देना कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, लिंक बन गया हमारे, कंट्रोल एस टू सेव, सेम हमारे पास वेबसाइट देगी। अब ये लिंक जो है ये सेम करंट पेज के अंदर ही अलग अलग सेक्शन हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आए, H2 के अंदर हम लिख दिया होम पेज। ठीक है, होम लिख दिया। ठीक है, होम के अंदर हमने क्या लिखा, मतलब कि एक वो है कि कंटेंट डालना जरूरी है, तो P लिखा, P मतलब पैराग्राफ के लिए होता है, लोरम लिख दिया मैंने, और यहाँ पर कुछ वर्ड एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा ताकि वो एक स्क्रॉल कर सके। तो मैंने 300 कर दिया, तो 300 करके देखते कितना आता है, कंट्रोल एस टू सेव ऑल्ट एल ओ। यहाँ पर आप देखो ये 300 करने में इतना टेक्स्ट आया, तो मैं ज़्यादा करता हूँ क्योंकि 300 टेक्स्ट कम है, तो मैं इसको कर देता हूँ 3000 टाइप से मैंने कर दिया वर्ड। ठीक है, और इसको ओल्ड जेड करके वापस एक ही लाइन में कर लेता हूँ। रीज़न क्योंकि ये जो एक लाइन तक एंड तक दिखा रहा है तो हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब सिमिलरली यहाँ से मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट 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 पेस्ट। अब समझो क्या किया मैंने, होम पेज हमारे पास बनाना है, उसके बाद अबाउट, सपोज दैट ये अबाउट है, अबाउट, और मुझे करना है कॉन्टैक्ट, सर्विस। ठीक है, सर्विस, होम अबाउट सर्विस और होम अबाउट सर्विस, और उसके बाद हमने दे दिया कॉन्टैक्ट, सही तो लिखा था ना, सही गलत लिखा था, कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट, और उसके बाद कर दिया हमने लीगल। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 और सेक्शन बना दिए। अब इन चारों सेक्शन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे ID। तो इस इसमें लगा दी ID का नाम दे दिया इंडेक्स। सिमिलरली यहाँ पर दे देंगे हम ID में दे दिया हमने अबाउट, या फिर से ID लगा दी, ID में लगा दिया सर्विस, फिर अगेन हमने एक ID लगाई यहाँ पर ID, और ID के अंदर हम डाल दिया होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट, और अगेन हमने लिख दिया ID में लीगल। ठीक है, होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट लीगल हमने कर दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं, किसी तरह कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास एक पेज हो गया। गो लाइव करते हैं, ऑल्ट एल ओ गो लाइव किया। अब मैंने होम पे क्लिक करता तो होम पेज दिख रहा है, मैंने अबाउट पे क्लिक किया, यू कैन सी कि हमारा अबाउट पेज में हम आ चुके हैं। यहाँ पर फिर ऑटोमेटिक स्क्रॉल होता है। सर्विस पे क्लिक किया तो सर्विस का पेज हमारा ओपन हो जाए, मतलब पेज तो सेम ही है, स्क्रॉलिंग सेम पेज, सिंगल पेज वेबसाइट, मतलब वन पेज होता है ना कि सिंगल पेज वेबसाइट, तो वो वाली। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट पे हम आ गए,
और उसके बाद हमने आकर के यहाँ पे फिर से मैं स्क्रॉल करके ऊपर आ गया, लीगल पे के लिए लीगल। अब आपका टास्क क्या है, मैंने यहाँ पे करा दिया। टास्क ये है, जैसे लीगल पेज का खत्म होता है तो यहाँ पर आपको एक लिंक लगाना है, टॉप, गो टू टॉप। तो जैसे टॉप पे क्लिक करो आप यहाँ पर आ जाओ, हर पेज के बॉटम में लगाना है। तो ये हमने क्या कर लिया है, लिंक विद इन वेबसाइट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और समझते हैं आगे। अगला है कॉल बटन। कॉल बटन आपने बहुत बार वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा कि कॉल बटन लगा होता है। तो हम अब क्या करने वाले, कॉल बटन हम लगाने वाले हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक नया पेज और बनाया, pro5.html। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको ये कोड चाहिए वो मेरे को अपनी मेल आईडी व्हाट्सएप पे डाल देगा 8901164933। ठीक है, और इस वीडियो का लिंक उसके रिप्लाई में ये अपना मेल आईडी डाल देना। ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, और मैं वहाँ पे कोड शेयर कर दूंगा मेल आईडी पे, और हो जाएगा वहाँ पे आपके पास एक्सेस। ठीक है, कैसे शेयर करूँगा, कैसे आप एक्सेस करोगे वो भी मैं बता दूंगा आज की वीडियो में क्या। तो ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर शिफ्ट 1 दबा एंटर किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या चलने वाला था, कॉल बटन। कॉल बटन क्या होता है, जैसे हमने क्या लिखा, कॉलस। आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा कॉल नाउ, कॉल नाउ। ठीक है, अब ये जो कॉल नाउ का बटन है, ये कॉल नाउ बटन क्या है, लिंक है। क्लिक करते ही हमारा क्या होना चाहिए, कॉल होनी चाहिए। तो मैंने ए लिखा, एंटर कर दिया, टेक्स्ट जो दिखाना वो यहाँ लिख दिया। अब इसके बीच में यहाँ लिखना होता है, क्या लिखा, टेल। टेल लगा के कॉलन लगाया। यहाँ पर आप डाल दो नंबर +918901649333, मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है भाई, टेल में लिख दिया टेल, और यहाँ पे कर दिया इतना, Ctrl+Alt+O, गो लाइव किया। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पिक एन ऐप आ रहा है। अगर ये मोबाइल में होगा तो क्या होगा, कॉल, और मतलब डायल पैड के अंदर नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कॉल नाउ का बटन ऐसे काम करता है। अब डिजाइनिंग की बात करते हैं कि इस पे क्या है। तो वो मैंने बताया आपको कि मैं ऐसा नहीं करूँगा जैसे सब लोग करते हैं, एकदम से CSS ऐड कर दिए। नहीं भाई, बिल्कुल HTML लेके चलेंगे, बिल्कुल HTML, प्योर HTML चल रहा है अभी। जैसे HTML खत्म होगा तो फिर CSS ऐड करेंगे, तो फिर CSS का काम करेंगे। ठीक है, चलिए कंट्रोल फिर मिक्स करते चलेंगे धीरे धीरे। और अब हमने क्या किया, एक और पेज बनाया, यहाँ पर लिखा प्रोग्राम नंबर 6.html। अगला सेक्शन क्या है हमारा, अगला सेक्शन ये है हमारा मेल बटन। ठीक है, या व्हाट्सअप, पहले लेते हैं व्हाट्सअप। व्हाट्सअप के लिए क्या होता है कि एक बटन लगा दिया और क्लिक करने पर क्या हो जाए, व्हाट्सअप पे मैसेज आ जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, व्हाट्सअप ऐप को ओपन करने के लिए बोलेगा या इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर हमने लिखा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे ए, सिंपल है, एंटर टैग लिखा। आप इमेज के थ्रू लगाना चाहते हो तो इसके बीच में इमेज लगा देंगे, पर वो सब पोर्शन मैं भी करवाऊंगा, इमेज के ऊपर कैसे लिंक लगाते हैं वो सब चीज़ भी अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने, क्योंकि मैंने इमेज वाला सेक्शन बताया नहीं तो इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा, पर मैं कर देता हूँ, एक बार पता चल जाएगा आपको। देखो यहाँ पर क्या किया हमने, व्हाट्सएप पे तो हम लिखा ड्रॉप मैसेज, मैंने लिखा ड्रॉप मैसेज। ठीक है, मैसेज, या फिर एक व्हाट्सएप की एक इमेज निकाल लेते हैं इंटरनेट से। तो हमने यहाँ पे निकाला व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप इमेज हमें चाहिए हमें, तो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और इसको कट करके अपने फोल्डर में रख लेते हैं। अपना फोल्डर कहाँ पर है, लिंक्स के नाम से अपना फोल्डर है। यहाँ पर इस फोल्डर में PNG इमेज हमने रख ली है। ठीक है, वापस से हम आ गए, यहाँ पे इसको बंद कर दिया। बंद कैसे करा, शॉर्टकट किया Ctrl+W। ठीक है, उसके बाद हम वापस आ गए। यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया, देखो यहाँ पे इमेज आ गई है, और इस ड्रॉप मैसेज की जगह मैं इमेज लगाना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप मैसेज की इमेज लगानी, तो यहाँ लिखो आप IMG एंटर, IMG एंटर, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। SRC एट्रीब्यूट है, IMG एलिमेंट है, सिंगल टैग है, सिंगल एलिमेंट है, तो क्या है, इसको क्लोजिंग करने की नीड नहीं होती। SRC के अंदर हमारे Ctrl+ करा और download.png पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे download.png पे क्लिक किया तो Ctrl+S टू सेव, ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया Ctrl+0। अब इस इमेज पे हम क्लिक करेंगे, तो जैसे हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, वो लिंक ओपन हो जाएगा। क्लिक करा, कुछ हुआ नहीं, अभी लगाएंगे तभी तो। अब लिंक यहाँ पे ला लेंगे। लिंक लगाने के लिए https://www.me/918901164933। क्या ये याद रखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, इंटरनेट में मिल जाता है, बताता हूँ अभी। क्लिक किया, देखो व्हाट्सएप ऐप ओपन करने के लिए मैसेज कर रहा है कि क्या कंटिन्यू करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, तो मैंने नहीं करा, कैंसिल कर दिया। इसके साथ हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्लैश लगा के टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, वो आपका होमवर्क है, वो अपना सर्च कर लेना। Ctrl+S टू सेव, क्लोज कर दिया। ठीक है, व्हाट्सएप पे लिंक लगाना आ गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, मेल बटन लगाना। मेल बटन लगाना मतलब आप यहाँ पर मेल लगाना चाहते हो। इसको दो बार में देखना इस वीडियो को, क्या तो प्रोग्राम नंबर, अगर एक बार में देख सकते हो अच्छी बात है, पर मेरा कहने वाला है थोड़ा जो पोर्शन में करो, जन प्रैक्टिस करो, फिर रोको, फिर प्रैक्टिस करो, फिर देखो आगे, फिर करो, ऐसे करना चलना। प्रोग्राम नंबर 7.html हमने कर दिया, शिफ्ट 1 दबा एंटर कर दिया। बेस कोड हमारे पास आ गया, Ctrl+B, और वहाँ पर Ctrl+B से क्या, मेल बटन। मेल बटन क्या है, मेल करना, जैसे होता है ना मेल अस, और इस मेल अस को उठा करके एंकर टैग में डाल देंगे
और मेल को उठा करके एंकर डालेंगे तो, और यहाँ पर करने के बाद हमने क्या कर दिया, पेस्ट। ठीक है भाई, मेल एस पे क्लिक कर दिया, मेल एस पे क्या पेस्ट हो गया। अब मेल करना है तो मेल टू, ये हमारे पास है। और जहाँ यहाँ पे जो भी हम मेल आईडी डालना चाहते हैं वो डाल दें। जैसे डाल दिया यहाँ पर info@zillionsoftech.com, ये मैं डाल दी मेल आईडी वहाँ। चलो ऑल्ट लो। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देखो मेल का बटन आ गया। क्लिक करने पर मेल बॉक्स ओपन करा है। मोबाइल में होगा तो 2 में ऐड हो जाएगा और यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगर करा होगा उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, मेल का ऑप्शन किस लिए यूज होता है मेल का ऑप्शन? जैसे मान चलो कोई कंपनी है, आपको उसको कोई मेल फॉरवर्ड करनी है, कुछ आपको कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करते हो, एज ए क्लाइंट मोबाइल में जाते हो और उसमें मेल आईडी सर्च करते हो, तो वहाँ पे सीधा ही ऑप्शन होता है मेल अस। तो सीधा ही मेल पे क्लिक करते तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जो मतलब ऑफिशियल जो लिंक होता है वो उसमें ऑटोमेटिकली लगा हुआ होता है, वो सीधा हमारे मेल में 2 में डल जाता है। ठीक है, तो ये 2 में डल जाएगा। जो आप कंपोज करते हो ना मेल आईडी में, तो मेल में 2 में डल जाएगा ये एड्रेस, और बाद में बाकी आप टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, चलिए Ctrl+S टू सेव, अगले टॉपिक पे चलते हैं। और डाउनलोड है फाइल। अब किसी फाइल को कैसे डाउनलोड करें भाई? देखो मान चलो मेरे पास कोई पीडीएफ फाइल है, तो पीडीएफ फाइल है नहीं तो बना लेते हैं एक बारी। तो मैं ऐसे ही कोई डमी यहीं पे एक पीडीएफ बना लेता हूँ। मैंने एक फाइल बनाई hello.pdf। ठीक है, ये मेरा पीडीएफ है और पीडीएफ फाइल है। ठीक है, .pdf लगा दी तो फाइल एक एमपीटी फाइल बना ली मैंने यहाँ पे। आप देख सकते हो हमारे पास एक एमपीटी फाइल आ गई पीडीएफ के नाम से। ठीक है, hello.pdf। हालांकि इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, और अगर आप डाउनलोड करके जो भी लगा लो, चाहे छोटो हम इमेज को डाउनलोड करवाते हैं ना, ये वाली PNG वाली, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्रोग्राम नंबर 8.html हमने करा, शिफ्ट 1 दबा एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पर फाइल को डाउनलोड करवाने के लिए क्या सिस्टम है, सिंपल ए लिखा एंटर कर दिया। अब यहाँ पर ए के अंदर हमने क्या कर दिया, उस फाइल का एड्रेस दे दिया। तो मैं यहाँ पे देता हूँ download.png। ठीक है, हमने कहा व्यू इमेज, यहाँ पे हमने करा व्यू इमेज। Ctrl+S टू सेव, ऑल्ट लो। जैसे इस पर क्लिक करते तो इमेज व्यू हो जाती है। ठीक है, पर मुझे इसको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे एट्रीब्यूट डाउनलोड। Ctrl+S टू सेव, डाउनलोड लगाया सिंपली, Ctrl+S टू सेव, ऑल्ट लो। जैसे मैंने क्लिक करा इमेज डाउनलोड होगी, ना कि ओपन हो गई। तो यहाँ पे जैसे इमेज हुई है ऐसे ही फाइलें डाउनलोड हो जाती है। जिस भी फाइल का आप एड्रेस दोगे, वीडियो की फाइल है, टेक्स्ट की फाइल है, या जो भी फाइल आप देना चाहते हो। जैसे मान चलो मुझे इनमें से कोई प्रोग्राम नंबर 8 को डाउनलोड करवाना है, डाउनलोड द कोड का ऑप्शन बनाना है, तो यहाँ पे मैंने इसी के अंदर क्या करा, डाउनलोड कोड के लिए। अब ये क्या कह रहा, देखो ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, डुप्लीकेट लाइन के लिए। यहाँ पर मैंने href में एड्रेस दे दिया अपने प्रोग्राम का। ठीक है, pro4.html। ठीक है, और यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है और हमने कहा डाउनलोड कोड, गेट कोड। Ctrl+S टू सेव, ऑल्ट लो, गो लाइव किया। गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो फाइल हमारे पास HTML की डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? चलिए, तो मतलब क्या है कि डाउनलोड करना है फाइल को तो ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हमने क्या करा, एम्प्टी लिंक। एम्प्टी लिंक्स मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो किसी के कोई ऐसा लिंक है जिसको हम एम्प्टी छोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम नंबर 9.html। जैसे आप बिल्ड कर रहे हो, वहाँ चलो बिल्ड के टाइम पे मीन्स टू बिल्ड से मतलब है कि आप जैसे एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट के टाइम पे आपने क्या कर दिया, आप प्रोजेक्ट के टाइम पे ऐसा करके चल रहे हो कि हमें एक लिंक चाहिए, तो आपने लिखा एंकर। ठीक है, ए लिखा एंटर कर दिया और यहाँ पे लिख दिया गो टू साइट, जो भी साइट है हमने कहा गो टू वेबसाइट। बट इसके अंदर हमने मुझे लिंक नहीं पता कहाँ जाना है, तो हैज़ लगा के आप छोड़ दोगे, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी लिंक्स लगाना। ठीक है, Ctrl+S टू सेव। ये सेल्फ पेज कोई रिडायरेक्ट करता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे हमने इनलाइन वाला करा था, इंटरनल वाला करा था, ऐसे हम अलग पेज के साथ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे जो करा था ना लिंक विद इन ए साइट, ये वाला लिंक विद इन ए सेम पेज, तो सेम पेज के अंदर जो लिंक लगाया था उसके अंदर हमने पेज करंट का दे रखा था। आप उसमें दूसरे किसी पेज का एक अलग सेक्शन का एड्रेस भी दे सकते हो। ट्राई करके देखना, नहीं होता तो बता देना। चलिए, आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। और इस बीच हमने एक इमेज पे लिंक लगाना भी देख लिया, व्हाट्सएप पे लगाया था। जैसे अगर हम मान चलो और भी अलग एग्जांपल करना चाहो, व्हाट्सएप पे लिंक करने पर व्हाट्सएप खुल जाए, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं। जैसे हमने कहा प्रोग्राम नंबर 10.html, प्रोग्राम नंबर 10.html कर दिया हमने .html। ठीक है, शिफ्ट 1 दबा एंटर कर दिया। यहाँ पर हमने करा एंकर टैग आ गया, और हमने कहा जैसे किसी भी साइट पे जा रहे हैं हम, है ना, लिंक इमेज पे क्लिक करने पर, जैसे गूगल पे जा रहे हैं हम, तो हमने यहाँ पे लिखा https://www.google.com। ठीक है, ये मैंने एड्रेस ऐसे लिख दिया, आप वहाँ से कॉपी करके लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमें चाहिए इमेज। मान चलो मैं इमेज लगाना चाहता हूँ व्हाट्सएप की, कि व्हाट्सएप की इमेज पे क्लिक करने पर गूगल चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यहाँ पे क्लिक करेंगे गूगल खुलेगा। ठीक है, तो इमेज आप कोई से भी लगा सकते हो, ये लिंक बिटवीन इमेज हो गया। इसके बेस पे आप वेबसाइट बना सकते हो। तो टास्क क्या रहेगा, असाइनमेंट बता देता हूँ क्या करना है। आप मान चलो ऐसे बना सकते हो कि एक कैटेगरी 5 कैटेगरी दिखा दी इमेजेस की। ठीक है, जैसे
MS पेंट पे मैं आ गया। अब मान के चलो यहाँ पे आपने क्या किया, पहले पेज पर 5 इमेजेस दिखा दो, ठीक है। अब इस पहली एक इमेज पे क्लिक करने पर और आगे बाकी 4 इमेज दिखा दो, ऐसे करके बना सकते हो। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, किस दिन करवाते समझा दूंगा, और बाकी इसको करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द